बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 50। ए रैंडम सैंपल ऑफ 200 मैरिड मैन ऑल रिटायर्ड वर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू एजुकेशन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें एजुकेशन में एलिमेंट्री की रोज़ की सूरत में 3 वैल्यूज़ हैं और सेकेंडरी के भी रोज़ की सूरत में 3 वैल्यूज़ हैं और कॉलेज की भी रोज़ की सूरत में 3 वैल्यूज़ हैं। और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन में हमारे पास 0 से 1 तक कॉलम की सूरत में 3 वैल्यूज़ हैं और 2 से 3 तक भी कॉलम्स की सूरत में 3 वैल्यूज़ हैं और ओवर 3 भी हमारे पास कॉलम की सूरत में 3 वैल्यूज़ हैं। टेस्ट द हाइपोथेसिस एट द 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस क्वेश्चन में हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज़ करेंगे 0.05। दैट द साइज ऑफ अ फैमिली इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ द एजुकेशन अटेन्ड बाय द फादर। इसमें H0 के लिए हमें वैल्यूज़ गिवन है। द साइज ऑफ अ फैमिली इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ द एजुकेशन अटेन्ड बाय द फादर। इसको हम H0 में लिखेंगे। अब हम आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। H0 जो मैंने आपको बताया था, द साइज ऑफ अ फैमिली इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेवल ऑफ द एजुकेशन अटेन्ड बाय द फादर। H1 जो है ये H0 का अल्टरनेटिव होता है, उसमें हम लिखेंगे द साइज ऑफ अ फैमिली इज एसोसिएटेड विद द लेवल ऑफ द एजुकेशन अटेन्ड। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो हमें ये गिवन था अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। थर्ड है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं, जिसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे से ही यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू समेशन I से 1 R तक और समेशन J से 1 C तक। R मीन के रोज़ और C मीन के कॉलम। तो इसमें हम I से 1 R और J से 1 C तक क्यों ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो क्वेश्चन में टेबल गिवन है वो रोज़ और कॉलम की सूरत में है। OIJ माइनस EIJ का स्क्वायर ओवर EIJ। O मीन के आपके ऑब्जर्व्ड वैल्यू और E मीन के आपकी एक्सेप्टेड वैल्यू। नीचे E मीन के एक्सेप्टेड वैल्यू। नीचे मैंने लिखा D.F मीन के आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन रोज़ और कॉलम की सूरत में है तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा R-1 और C-1। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन। जो आपके पास टेबल की वैल्यूज़ गिवन थे उसको यूज़ करते हुए हम इस टेबल को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं बुक की तरफ और मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ये आपके पास वैल्यूज़ हैं 9 वैल्यूज। ये बेसिकली आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है जिसको आप O का नाम देते हैं, और जो हमने फाइंड करनी है वो एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करनी है जिसको हम E का नाम देते हैं। अब आपने एक्सेप्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले जो आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू इसको आपने ऐड करना है, यानी इसको कॉलम की सूरत में इन 3 वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करें तो उसकी वैल्यू बनती है 45। अगर हम सेकंड कॉलम के इसको ऐड करें तो उसकी हमारे पास वैल्यू बनती है 96। अगर हम थर्ड कॉलम को इस तरह ऐड करें तो इसकी वैल्यू बनती है 59। अगर हम रोज़ की सूरत में इसको इस तरह ऐड करें फर्स्ट रो को तो उसकी वैल्यू बनती है 83। अगर हम सेकंड रो की 3 वैल्यूज़ को ऐड करें तो उसकी हमारे पास वैल्यू बनती है 78। अगर हम थर्ड रो की वैल्यूज़ 3 को ऐड करें तो इसकी हमारे पास वैल्यू बनती है 39। अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए ये एक्सेप्टेड वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास 0 से 1 तक जो वैल्यूज़ थी उसका आंसर आया 45। अब आपने इस 45 को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से जो मेरे पास 83 ये फर्स्ट वैल्यू है, और डिवाइड करना है 200 के ऊपर। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 18.675। अब आपने दोबारा 45 को मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड वैल्यू से जो मेरे पास है 78 और डिवाइड करना है इस 200 के ऊपर। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू बन जाएगी 17.55। अब आपने 45 को मल्टीप्लाई इस थर्ड वैल्यू से करना है जो 39 और डिवाइड करना 200 के ऊपर, तो उसकी मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद वैल्यू बनेगी 8.775। अब आपने 2 से 3 तक की जो वैल्यूज़ थी उसको ऐड किया था तो उसकी वैल्यू आई थी 96। अब आपने जिस तरह 45 को स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसी तरह आप अपने इसको भी करना है। 96 मल्टीप्लाई बाई 83 डिवाइडेड बाई 200 मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद वैल्यू बन गई 39.84। अब 96 मल्टीप्लाई बाई 78 डिवाइडेड बाई 200 तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू बन गई 37.44। 96 मल्टीप्लाई बाई 39 डिवाइडेड बाई 200 तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद वैल्यू बन गई 18.72। अब इसी तरह बारी है 59 की, तो अब 59 को पहले इस फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इस लास्ट जो हमारे पास 200 है इसके, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू बन गई 24.485। अब 59 को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो है 70 है, डिवाइड करेंगे 200 के ऊपर तो उसकी वैल्यू बनेगी 23.01। अब 59 को मल्टीप्लाई करेंगे 39 से और डिवाइड करेंगे 200 के ऊपर, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू बनेगी 11.505। तो ये हमने 9 एक्सेप्टेड वैल्यू यानी जिसको E का नाम देते हैं वो फाइंड कर ली है, और वो वैल्यू जो ऑब्जर्व थी वो हमारे पास बुक के ऊपर गिवन थी। अब हम उसको टेबल की सूरत में लिखेंगे। अब देखिएगा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर आपने O की वैल्यूज़ को रोज़ की सूरत में लिखना है तो फिर आपने E की वैल्यू को भी रोज़ की सूरत में लिखना है। अगर आपने O की वैल्यूज़ को कॉलम की सूरत में लिखना है तो फिर आपने E की वैल्यूज़ को भी कॉलम की सूरत में लिखना है। अब पहले हमने लिखनी है O वैल्यू यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो हमारे पास बुक के ऊपर गिवन थी, तो मैंने इसको कॉलम की सूरत में लिखा है, आपने भी इसको कॉलम की सूरत में लिख लेना है। यानी कि ये फर्स्ट कॉलम की
थ्री वैल्यूज़ हैं, तो मैंने इन थ्री वैल्यूज़ को फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ को लिखा है। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड कॉलम की थ्री वैल्यूज़ है, मैंने इनको लिखा है। और फिर ये हमारे पास थर्ड कॉलम की थ्री वैल्यूज़, इसको मैंने तरतीब के साथ लिख दिया। अब ये जो ई मीन के एक्सेप्टेड वैल्यू है, जो हमने टेबल बना के पेज के ऊपर फाइंड किया, अब हम उसको तरतीब के साथ कॉलम की सूरत में लिखेंगे। यानी ये फर्स्ट थ्री वैल्यूज़, सेकंड कॉलम में ये आपके पास थ्री वैल्यूज़, इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये हमारे पास है थर्ड कॉलम की ये थ्री वैल्यूज़, इसको मैंने तरतीब के साथ यहाँ पे लिखा है। अब नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, नेक्स्ट काम ये है कि आपने लिखना है ओ माइनस ई। ओ माइनस ई मीन कि आपने ओ की हर वैल्यू में से ई की वैल्यू को माइनस करना है। कैसे माइनस करेंगे, फर्स्ट वैल्यू 14 माइनस 18.675, तो अगर आप माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस 4.675। अब इसी तरह 19 माइनस 70.55, तो इसकी वैल्यू बन गई 1.45। 12 माइनस 8.775, तो इसकी वैल्यू बन गई 3.225। 37 माइनस 39.84, तो इसकी वैल्यू बन गई माइनस 2.84। इसी तरह 42 माइनस 37.44, तो उसकी वैल्यू बन गई 5.56। 17 माइनस 18.72, तो वैल्यू बन गई माइनस 1.72। 32 माइनस 24.485, तो वैल्यू बन गई 7.515। अब 17 माइनस 23.01, तो वैल्यू बन गई माइनस 6.01। अब 10 माइनस 11.505, तो वैल्यू बन गई माइनस 1.505। नेक्स्ट कॉलम है ओ माइनस ई का स्क्वायर। ओ माइनस ई का स्क्वायर का मतलब है कि आपने ओ माइनस ई की हर वैल्यू का स्क्वायर लेना है। यानी कि हमारे पास 9 वैल्यूज़, तो हमने 9 वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये थर्ड वैल्यू इसका स्क्वायर, 4 वैल्यू का स्क्वायर, ये 5 वैल्यू का स्क्वायर, ये हमारे पास 6 वैल्यू का स्क्वायर, ये 7 वैल्यू का स्क्वायर, और ये 8 वैल्यू का स्क्वायर, और ये 9। ये 9 ही वैल्यूज़ थी मेरे पास ओ माइनस ई की, और मैंने 9 ही वैल्यू का स्क्वायर लिया है। नेक्स्ट मैंने कॉलम बनाया ओ माइनस ई का स्क्वायर ओवर ई। ओ माइनस ई के स्क्वायर का मतलब है जो आपके पास ओ माइनस ई की वैल्यू इसको ऊपर लिखना है, नीचे ई है, और ई की वैल्यू को आपने नीचे लिखना है। और ये स्टेप बाय स्टेप 9 वैल्यूज़ है, तो स्टेप बाय स्टेप आपने 9 स्टेप करने हैं। यानी ओ माइनस ई के स्क्वायर की फर्स्ट वैल्यू, ई की भी फर्स्ट वैल्यू, तो आंसर आया 1.17। ओ माइनस ई के स्क्वायर की सेकंड वैल्यू, इधर से भी सेकंड वैल्यू, तो आंसर आया 0.12। ओ माइनस ई के स्क्वायर की थर्ड वैल्यू और ई की भी थर्ड वैल्यू, आंसर आया 1.19। ओ माइनस ई के स्क्वायर की 4 वैल्यू और ई की भी 4 वैल्यू, तो आंसर आया 0.20। ओ माइनस ई के स्क्वायर की 5 वैल्यू और ई की भी 5 वैल्यू, तो आंसर आया 0.56। और इधर से 6 वैल्यू और इधर से भी 6 वैल्यू, तो आंसर आया 0.16। ओ माइनस सी के स्क्वायर की 7 वैल्यू और ई की भी 7 वैल्यू, तो आंसर आया 2.31। ओ माइनस सी के स्क्वायर की 8 वैल्यू और ई की भी 8 वैल्यू, तो आंसर है 1.57। ओ माइनस सी के स्क्वायर की 9 वैल्यू और ई की भी 9 वैल्यू, तो आंसर है 0.20। अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमारे पास काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बन जाएगी 7.48। तो यहाँ पे मैंने काई स्क्वायर कैलकुलेटर क्यों लिखा है, जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर ये बराबर ही होता है ओ माइनस सी के स्क्वायर ओवर ई के। अब नेक्स्ट 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन, क्योंकि जो क्वेश्चन हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर नीचे सी एल, यानी कि काई स्क्वायर कैलकुलेटर ग्रेटर है काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू। काई स्क्वायर कैलकुलेटर से मुराद है आपकी ये वैल्यू और अल्फा से मुराद है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये मैंने न्यू लिखा है, न्यू से मुराद है आपकी बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब फर्स्ट स्टेप में आप काई स्क्वायर कैलकुलेटेड सेम लिखेंगे, फिर ग्रेटर का साइन भी सेम, फिर काई स्क्वायर भी सेम, अल्फा से मुराद है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू जो 0.05 है, न्यू इससे मुराद है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। न्यू बराबर होता है r-1 और c-1। r से मुराद है रोज और c से मुराद है कॉलम। तो इस क्वेश्चन में रोज 3 है, साथ में -1, c से मुराद है कॉलम। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कॉलम बन रहे हैं वो भी 3 हैं, तो 3 साथ में -1, 3 में से 1 बाकी 2, 3 में से 1 बाकी 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास न्यू की वैल्यू बन गई 4, तो न्यू की जगह हमने 4 लिख दिया। काई स्क्वायर कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 7.48। ये नेक्स्ट लिखा हुआ काई स्क्वायर 0.05 इंटू 4। इस काई स्क्वायर का मतलब है कि हमने काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में जाना है और 0.05 को हमने 4 के टेबल में चेक करना है। अब हम आते हैं बुक की तरफ और अपना टेबल चेक करते हैं। ये हमारे पास है 0.05 और ये है मेरे पास 4, तो इसकी 4 वैल्यू बन रही 9.49। मैंने इसकी वैल्यू लिख दी 9.49। ये जो आपका स्टेप नंबर 6 है वो आपके इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू बड़ी आ रही हो, साथ वाली वैल्यू छोटी आ रही तो उसका मतलब होता है वो रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही हो, साथ वाली वैल्यू बड़ी आ रही तो उसका मतलब होता है वो एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी काई स्क्वायर कैलकुलेटर की वैल्यू छोटी आ रही है, जो साथ वाली वैल्यू ये बड़ी आ रही तो उसका मतलब है वो एक्सेप्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। हम एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। इसकी रीज़न भी मैंने लिखी है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, मेरे पास जो काई स्क्वायर कैलकुलेटर की ये वैल्यू आई है इज लेस देन काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू। वो काई स्क्वायर अल्फा इंटू न्यू की इस वैल्यू से मेरी वैल्यू छोटी आई है, जिसकी वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं।